इतिहास सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया और मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा महेश्वरी की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केसरबाग स्थित कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। हमलावर का नाम विजय उर्फ आनंद यादव है। वह जौनपुर का रहने वाला है। उसने जीवा को 6 गोलियां मारी, सभी आर पार निकल गई। फायरिंग में एक बच्ची और पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी थी। पुलिस कांस्टेबल के दाएं पैर में गोली लगी है और उसकी हालत स्थिर है। वहीं अभी बच्ची की एक्सरे रिपोर्ट सामने आई है। एक्सरे में दिखाई दे रहा है कि बच्ची के सीने में गोली लगी है। वहीं बच्ची का इलाज लखनऊ के KGMU अस्पताल में चल रहा है। बच्ची के साथ ही उसकी मां भी घायल हुई थी। इस हमले में यूपी के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वही बताया जा रहा है कि CM योगी आदित्यनाथ करीब मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने घायल बच्ची लक्ष्मी के हाल जाने, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी मां को सांत्वना भी दी। डॉक्टरों से बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। बता दें कि बच्ची के सीने पर गोली लगी है। वहीं गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों के धर्मांतरण के मामले में जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जहां इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि मस्जिद के इमाम को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही धार्मिक स्थल मस्जिद पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये समाज के लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। मैं श्री चित्रकूट पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल के स्वामी सदर पशुपति अखाड़े से वृंदावन से हम लोग पधारे हुए हैं। यहाँ की स्थिति इस समय बहुत ही खतरनाक है। भारत को हर तरीके से विदेशी ताकत तोड़ना चाहती है, यहाँ के सनातन धर्म को आघात पहुँचाना चाहती है। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं, पहले इन लोगों ने लालच देके गरीब लोगों को टारगेट बनाया, उसके बाद में बच्चियों को, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म का नाम रख के बच्चियों के साथ गुमराह करे करते थे। अब इन्होंने हद पार कर दी। इन्होंने देखा कि बच्चे आजकल ज़्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बच्चों की गेमिंग के हिसाब से उनको गेम खिलाते हुए उन सबको यहाँ पर लाकर, और उसके बाद में यहाँ का मौलाना, शर्म आनी चाहिए, तुम धर्मगुरु कराने लायक हो क्या? ऐसे मौलाना को धर्मगुरु जो लोग कहते हैं और नालायक लोग हैं, ऐसे नीच लोगों के लिए सजा मिलनी चाहिए। उस धर्मगुरु को शर्म नहीं आ रही कि उसके धार्मिक स्थल में लाकर नन्हे नन्हे बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही, उसको मालूम है हिंदू बच्चा है, उस धार्मिक स्थल में जाकर वहाँ पर उसके लिए उसे नमाज 5 टाइम की अदा कराई जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ के कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट के सामने ही गैंगस्टर की हत्या होने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा और अधिक पुख्ता करने की योजना बना रही है। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे प्रदेश के सभी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं कानपुर की बात करें तो कोर्ट परिसर में मेटल डिटेक्टर मशीनें तो मौजूद हैं, लेकिन बंद पड़ी है। साथ ही लगेज स्कैनर मशीन भी बंद पड़ी है। वहीं कानपुर के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कानपुर पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर कोर्ट की व्यवस्था भगवान के भरोसे है। उन्होंने बताया कि कानपुर कोर्ट में कुल 4 द्वार हैं, लेकिन सभी द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। कोर्ट परिसर में 80 जज हैं जो कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही कानपुर के अधिवक्ता भी अब कोर्ट में असुरक्षित हैं। न्यायालय परिसर के अंदर एक अभियुक्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक बच्ची भी घायल हो गई। मेरठ में एक महिला अधिवक्ता की हत्या कर दी। आप कानपुर जनपद न्यायालय को देख लीजिए, जाके चारों गेटों में जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं, जो सिपाही हैं, जो लगेज स्कैनर हैं, कोई काम नहीं कर रहे। वो किसी को टोकते ही नहीं, किसी से पूछते ही नहीं। लगातार अवांछित तत्व असलहे लेकर खुलेआम कचहरी परिसर में घूमते हैं। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, न्यायालय परिसर में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो,
देखिए, कल जो लखनऊ में घटना हुई है कोर्ट परिसर में, उसको लेकर के यहाँ के बार एसोसिएशन ने अध्यक्ष जी और उनके पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन दिया है सुरक्षा को लेकर के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो इसमें ज्ञापन में जो जनपद स्तर पर जो कार्रवाई होनी हो, बाकी ज्ञापन भेज दिया जाएगा कार्रवाई। वहीं पुरानी पेंशन लागू करवाने की मांग को लेकर निकली रथ यात्रा सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में पुरानी पेंशन के समर्थक मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि 2024 में पुरानी पेंशन बहाल होगी। जिस तरह पेंशन विहीन साथी आंदोलन से जुड़ रहे हैं, उससे तय है कि भविष्य में पेंशन वाली सरकार ही चुनेंगे। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। हारने वाले मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन के मुद्दे को ना स्वीकारना ही हारने का कारण बन गया। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किस तरह का जो है रथ यात्रा निकाली जा रही, क्या है ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हमारे अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी 1 जून से चंपारण जिला बिहार से ये पुरानी पेंशन के लिए एनपीएस भारत छोड़ो रथ शुभारम्भ किया यात्रा का, जो कि वहाँ बिहार के अन्य ज़िलों से होते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ज़िलों से होते हुए ये आज 7 जून को हमारे सुल्तानपुर में इनका आगमन हुआ और इनका भव्य स्वागत हमारे कर्मचारियों के द्वारा किया गया। और सारे कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां डीएम और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कोतवाली के अंतर्गत दिबियापुर नहर पुल पर वाहन चेकिंग चलाया गया। इस दौरान 250 वाहनों के ई चालान किए गए। साथ ही वाहन चालकों को रोककर उनको हिदायत भी दी गई। इसके साथ ही ऑटो चालकों को रोककर उनके वाहन के नंबर चेक किए गए और कागजात चेक किए गए। ओवर सवारी बैठा ले जाने वाले चालकों की एक्स्ट्रा सीट को हटाया गया। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि रोड पर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें और शराब पीकर वाहन ना चलाएं। आज मुख्यतः हम लोगों ने जन जागरूकता कार्यक्रम किया है और जो संयुक्त रूप से चालान हुए हैं वो ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा दोनों मिलाकर लगभग 250 वाहनों के चालान हुए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल, ओवरलोड गाड़ी और एक ड्रिंक एंड ड्राइव वाला चालान हुआ है। और यहाँ पर लोगों को हम लोगों ने जो ओवरलोड ऑटो चल रहे हैं उनको जागरूक किया गया है और जो 28 नंबर प्लेट अपनी गाड़ियों पर अभी तक नहीं लगाए हैं उनको जागरूक किया गया है। और जैसा कि पिछले कुछ महीनों से इस कैलेंडर ईयर में से लेकर अभी तक जो मृतकों की संख्या है और जनपद औरैया में उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग 42% जो वृद्धि हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए आज शासन द्वारा भी आदेशित किया गया है और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी उनको कहा गया कि इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। तो उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। वहीं औरैया में ही तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार पोल से टकरा गई, जिसने कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई और पलट गई। साथ ही सहायल थाना क्षेत्र के फतेहपुर मार्ग के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में डीएलएड की छात्रा के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर उसका शोषण करने का मामला सामने आया है। मामला जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का है, जहां तैनात प्रवक्ता पिछले 8 महीने से प्रशिक्षु को फेल करने की धमकी देकर उसका शोषण कर रहे थे। छात्रा का आरोप है कि प्रवक्ता छात्र के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजता था। वहीं शिकायत के बाद प्रवक्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला छिबरामऊ स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का बताया जा रहा है। हमारे यहाँ एक जो टीचर हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं। नाम क्या उनका? रामकृष्ण यादव। ठीक है, क्या कहते हैं? नवंबर से मुझे परेशान करते चले आ रहे हैं। मुझसे फिजिकल होने के लिए बात करते हैं कि मुझे फिजिकल अगर होगी, मेरी बात मानोगी तो हम तुम्हें अच्छे नंबर देंगे और सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर बाकी से भी दिलाएंगे, और मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें अपने साथ साथ बाकी सब्जेक्टों के भी नंबर कटवाएंगे, तुम्हें फेल करवाएंगे। वहीं अलीगढ़
में थाना सासनी गेट के अंतर्गत महेंद्र नगर इलाके में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है, जब मेन गेट का ताला तोड़कर चोर मकान में घुस गए और कमरे में रखी ज्वेलरी और नकदी को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने शहर से बाहर गए थे। वही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पहुंचकर थाना पुलिस ने जांच कर तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। नाम चेतन कुमार वासनी। क्या बात है? मैं यहाँ रहता हूँ महेंद्र नगर गली नंबर 2। मेरे घर पे मैं और मेरी वाइफ रहती हैं। कल 7 तारीख को वो यहाँ से चली गई थी और करीब रात को 9 बजे करीब मैं यहाँ पे आया था और सामान लेके यहाँ से चला गया था अपने पुराने वाले घर पे कालीदेव मार्केट के सामने। सुबह रात्रि में वहीं पे सोया था और आज सुबह मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे आया। यहाँ पर मुझे ताला टूटा हुआ मिला और अंदर सब बिखरा हुआ सामान मिला और ज्वेलरी और कैश सब गायब हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो ये घटना आपको सुबह पता चली? हाँ, ये घटना सुबह पता चली, सुबह 8 बजे जब मैं यहाँ पे आया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।